हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रेजेंट हो चुके हैं स्टूडेंट्स कल के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग कि जैसा कि पता था कि हम आप लोगों के लिए क्लास 10 जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अब हम यहाँ पर क्लासेस लगाने वाले हैं। तो आज आपका पहला क्लासेस है और डेली आपको 10 बजे क्लासेस मिलेगी। ठीक है, आप लोग याद रखें 10 बजे सुबह आपको डेली यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो जैक बोर्ड के आप विद्यार्थी अगर हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ए टू जेड क्लासेस भी तैयार हो चुकी है आपको आपके एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। और इस बार अब बोर्ड में 80% से ज्यादा मार्क लाना है, ये कसम अपने आप से आपको खानी पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 10 का मैथ्स। ठीक है, और आज हम लोग गणित में देखने वाले हैं एपी। ठीक है, एपी यानी समानांतर श्रेणी जिसको लोग कहते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज हम लोग श्रेणियां हम लोग पढ़ने वाले हैं, समानांतर श्रेणियां पढ़ने वाले हैं और इसे हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि पता है कि हम अभी सीबीएसई के जो क्लासेस लगा रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा और मैथ्स आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसमें हमने एपी ही पढ़ा रहे थे। तो हम सोचे कि आप अगर आप लोगों के लिए अगर क्लास 10 जैक बोर्ड के विद्यार्थी के लिए भी अगर क्लासेस देनी हो तो क्यों ना हम एपी से ही शुरू करें। तो चलिए आज हम एपी का आपको पहला इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहे हैं। यह इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए छोटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ये इंट्रोडक्शन क्लास बहुत जरूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार क्लास 10 में अगर आप हैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप क्रॉस हो गए हैं तब सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको इंट्रोडक्शन हर चीज के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे कि हम जब किसी विद्यार्थी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, अपने इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं ना। तो सेम यहीं पर वही बात होगी कि हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को सीखने वाले हैं और इंट्रोडक्शन को जानने वाले हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि समानांतर श्रेणी जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं, आज इसकी इंट्रोडक्शन को हम लोग समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स पहले ही हमने बोर्ड पे लिख के रख लिया था, क्योंकि आप लोगों को देखिए अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर बोर्ड में और फिर आपको क्लासेस लगाऊं तो क्या होती है कि बहुत ज्यादा ही टाइम टेकन होता है और लंबा वीडियोस बन जाती है। ठीक है, तो लंबा वीडियो ना बने, कम समय में आपको कैसे चीजों को अवेलेबल कराऊं, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया। और हम लोगों ने क्या किया कि आपके लिए सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इन सभी चीजों को पहले ही लिख के नोट कर लिया बोर्ड में, उसके बाद हम आपको आज क्लासेस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लासेस। सबसे पहली बात जानते हैं समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, आपको बता देते हैं चैप्टर संख्या 5। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर आप 5 आप देख लीजिए। आपको यहाँ से क्वेश्चंस आती ही आती है बोर्ड एग्जाम में, आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से 1 नंबर के भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से कभी कभी 6 नंबर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आज हम लोगों ने खोला है और इस चैप्टर को आज हम लोग हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। आगे आगे जैसे हम लोगों की क्लासेस चलेगी, हर एक चीज आप लोगों को मिलता जाएगा। जो भी समस्या होगी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट पे भी लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, पेज को लाइक कर लीजिएगा कम से कम। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए गुरु दक्षिणा ग्रुप में आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की सिलसिला कभी नहीं थमती है। ठीक है, तो जैक बोर्ड के साथ साथ यहाँ पे सीबीएसई के भी क्लासेस लगाए जाते हैं और कोशिश करने वाला हूँ कि आने वाला दिन में, ठीक है, आने वाले दिन में कंपटीशन के भी बहुत सारे टीचर्स जुड़ने वाले हैं और उन सारे टीचर्स की भी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चीज अनुक्रम। अनुक्रम होता क्या है? ठीक है, अनुक्रम हम लोग पढ़ते हैं कि में अनुक्रम कहते किसको है, इस चीज को देखने वाले हैं। देखिए, संख्याओं का एक समुच्चय जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये खाली जगह है ना, यहाँ पे दिखेगा, कोई संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, और उसे क्या कर रहा हूँ, एक निश्चित किसी, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डेफिनेशन मैंने लिखा है, संख्याओं का एक समुच्चय जो किसी, ये एक संख्याओं का समुच्चय जो किसी नियम द्वारा, जो किसी नियम के द्वारा
एक निश्चित क्रम में, ठीक है, निश्चित क्रम में। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी सबके बीच का जो क्रम जो दिया हुआ है, यानी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबके बीच का डिफरेंस आपको बराबर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको क्या कहते हैं, व्यवस्थित जब हम लोग करते हैं उसे एक क्रम के रूप में सजा कर लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहलाते हैं, ठीक है, उसे हम अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है समानांतर श्रेणी। देखिए समानांतर श्रेणी कहते किसको है, एक अनुक्रम, यह एक अनुक्रम था जिनमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, जो यहाँ पर अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर निश्चित क्रम में जब हम लोग सजाते हैं कोई भी संख्या को एक नियम के द्वारा, एक निश्चित नियम के द्वारा, तो उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। लेकिन जब हम समानांतर श्रेणी की बात करते हैं तो कहता क्या है कि एक अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से, ठीक है, प्रत्येक पद जो होते हैं का अगले पद से, ठीक है, एक निश्चित अंतर होता है, एक निश्चित दूरी होती है, एक डिस्टेंस जो होता है, दोनों के बीच का जो सार्वंतर होता है, सबके बीच का जब सार्वंतर एक समान सार्वंतर हो तो उसको हम लोग समानांतर श्रेणी या फिर समानांतर अनुक्रम, ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कैसे समझना है, देखिए ये पहला पद है, ये क्या है हमारा पहला पद है, और ये क्या है हमारा दूसरा पद है। अब मैं बात करता हूं पहला पद और दूसरा पद की बीच की दूरी कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम दूसरा पद है और ये कौन सा तीसरा पद है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और इनके बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 2 ही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बोला गया था कि जिनमें प्रत्येक पद का अगले पद से एक निश्चित दूरी होता है और सबके बीच में निश्चित दूरी पाई गई। देखिए यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही पाया गया। अगर यहाँ पर मुझे 2 प्राप्त हुआ, अगर यहाँ पर मुझे जो दूरी प्राप्त हुई 3 अगर प्राप्त होती, ठीक है, अगर मुझे दूरी यहाँ पर 3 प्राप्त होती तो यह समानांतर श्रेणी नहीं कहलाती, यह एपी नहीं होता, ठीक है, ये एपी नहीं होता, इसे समानांतर अनुक्रम भी हम नहीं कहते, ठीक है। तो समानांतर अनुक्रम कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहला पद या फिर किसी भी 2 पदों के बीच की दूरी समान हो, और ये जितने भी वहां पर पद दिए सभी के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। अगली बात करता हूं व्यापक पद। व्यापक पद होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान देके समझने वाली बात होगी। व्यापक पद कहते किसको है, यदि एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, जिसको पहला पद कहते हैं ए, ठीक है, तथा सार्वंतर डी हो, ठीक है, सार्वंतर डी हो, तो एनवा पद जो होता है उसी को व्यापक पद कहते हैं। और एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनवा पद अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इस चीज को मैं ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं और कोशिश करता हूं यहाँ पर समझाने की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या, ध्यान से समझना है, ठीक है, पढ़ना है तो ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। अब यहाँ पर चीजों को समझना होगा कि आखिर an है क्या, इन सभी टर्मों को मैं समझाता हूँ और ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही छोटा फार्मूला है, क्योंकि एपी में आप जहां भी पढ़ेंगे ये फार्मूला आपको काम आने वाला है और इस फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देकर समझना होगा। an ये होता है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म ऑफ एपी स्क्वायर, जो लास्ट टर्म होता है उसको an से डिनोट करते हैं, ठीक है। एपी में जैसे कि बात करता हूं 2 4 6 8, मान लेता हूं मैं यहां तक एपी लिखा, तो यहां पर अगर an की बात करो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहां पर जो a आया, a है कौन, a हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी एपी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म जब एपी का जो होता है, जैसे कि 2 यहां पर है तो 2 हमारा क्या हो गया, a हो गया, a1, क्लियर है।
अब n पदों की संख्या, कितने टर्म है एक एपी में, जब बोला जाता है ना कि कितने टर्म है एपी में, तो उसको n कहते हैं, उसको n से डिनोट करते हैं। नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है, यानी पदों की संख्या। इस एपी में अगर मैं बात करूं तो पदों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, हो गया। और डी क्या है, डी सारवंतर है, सारवंतर को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सारवंतर जो होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। सारवंतर होता क्या है, देखिए समझाते हैं, ध्यान से समझिए, मिटा दे रहा हूं उसको थोड़ा सा। सारवंतर होता क्या, क्लियर से समझना, ध्यान देके समझिए। सारवंतर देखिए है क्या, कि यहां पर जैसे कि पहला पद है 2 और दूसरा पद है 4 और तीसरा पद है 6, ठीक है। अब यहां पर सारवंतर को समझना है, तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, डी निकालना है। तो डी के लिए, डी होता क्या, सारवंतर है, तो दूसरा पद a2 माइनस a1 करेंगे तो डी निकलेगा, यानी यहां पर दूसरा पद और पहला पद के बीच की दूरी को सारवंतर कहते हैं, दूसरा पद और पहला पद, ठीक है। यहां पर तीसरा और दूसरा के बीच का निकालेंगे तो a3 माइनस a2, क्लियर है, तो ये हमारा डी निकलेगा। तो जो भी डी निकलेगा, डी बराबर जब होगा, सबका डी जब बराबर आएगा तो ही वो एपी होगा। अगर डी अलग अलग आता है तो ये एपी नहीं भी होगा। जैसे कि पहला पद हमारा 2 दिया हुआ है और दूसरा पद 4 दिया, और इसकी एपी अगर इसकी डी निकालने के लिए बोला जाए तो डी कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 6 और 4 के बीच का डी निकालने बोला जाए तो यहाँ पर भी 2 आता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये एपी है, यह एपी है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए स्टूडेंट। अब अगला बात करते हैं एपी में n पदों का योग। देखिए क्या करना, समझना है, यहाँ पर चीजों को समझिएगा, जितना ज्यादा उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होने वाला है, ठीक है। आपसे कह रहा हूं चीजों को समझिएगा, जितना ज्यादा आप चीजों को समझिएगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। यूं ही तो बहुत सारे ऐसे क्लासेस चल रही है, सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे धुरंधर, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, लेकिन जहां पर आपको अच्छा लग रहा है, जहां पर चीजें समझ रही है, वही आपके लिए गुरु हो सकता है, वही आपके लिए शिक्षक है, क्लियर है। तो चलिए बात करता हूं आगे हम कि एपी में nवें पदों का योग। कोई भी एक एपी है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं 2 4 6 8 10। अब इसकी मैं अगर बोलूं ये एपी जो दिया हुआ है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, योग निकालना है। योग मतलब टोटल सम करना है। तो सम अगर किया जाए तो सबको जोड़ेंगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेंथी प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पर लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हम लोगों को फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला होता है ऐसे, के लिए फार्मूला क्या लिखे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने समझाया, दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n कहते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, n कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं। 2a, a कौन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का पहला पद a होता है, यहाँ पर a वही है, n बस बराबर d, यानी सारवंतर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने दिखाया a2 माइनस a1 d, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर d आपको लिखना, क्लियर है। तो इससे हम लोगों को क्या निकलेगा इस फार्मूला से, तो यहाँ पर टोटल्स नंबर्स को जोड़ने से जो योगफल प्राप्त होगी वो चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त होगा एसएम के फार्मूला से। तो ये भी फार्मूला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रही है कि ये फार्मूला का यूज आपको एक्सरसाइज 5.3 पर होने वाली है।
5.3 या फिर 5.4 समथिंग ऐसे आप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी एक्सरसाइज पे गया नहीं हो, पहले तो इंट्रोडक्शन क्लास ही लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। क्लियर है? और 5.2 में जहां पर मैं बात करूं 5.1 की अगर मैं बात करूं तो 5.1 में आपको पहला पद, दूसरा पद और डी निकालने में ही आपका समय बीत जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 में an आप निकालिएगा, है ना, लास्ट टर्म आपको निकालने सीखना पड़ेगा वहां पर। और एक फार्मूला होती है यहाँ पर, ठीक है, और एक फार्मूला होता है ऐसा निकालने का। देखिए कौन सा फार्मूला होता है। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। अब है क्या ये, इस चीज को समझना है। यहां पर भी Sn निकालना है, यानी टोटल्स नंबर्स ऑफ, यहाँ पर जितने टोटल्स नंबर्स ऑफ यहाँ पर टर्म दिए हुए इन सभी का योगफल निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो यहाँ पर जो n है वही n है, टोटल्स नंबर्स ऑफ टर्म, सारे टर्म यहाँ पर है। a बराबर फर्स्ट टर्म लिख दीजिएगा। और ये l है क्या, l होता है हमारा अंतिम पद। कौन सी है, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इस फार्मूला से भी हम लोग ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? हम लोगों ने डी निकालना सीख लिया, डी का फार्मूला आप लोगों को पता हो गया, यानी सार्वंतर का फार्मूला पता हो गया, an का फार्मूला पता हो गया और Sn का फार्मूला पता हो गया। ये तीन चीजें आपको दिमाग पर सेट रखना है। आगे अब हम लोग बात जब करेंगे एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज के सारे उस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन पर हमारी नजर होगी। स्टूडेंट आपको जो भी समस्या होगा कमेंट पर लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की सिलसिला कभी नहीं थमती है। तो चलिए अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। गुरु दक्षिणा कैसे देना है, घबराइए मत। आपको ना तो मांगे पैसा कौड़ी, कुछ नहीं मांग रहे आपसे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, फटाफट कर दो और लाइक ठोक दो, क्योंकि गुरु दक्षिणा मेरा बस वही है। आपको लाइक करना है और चीजों को क्या करना है, जो वीडियोस अगर आपको ये पसंद आया है ना तो शेयर कर देना है दोस्तों से, क्योंकि अपने दोस्तों को भी बांटिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, उन्हें भी पता चलेगा। चलिए कोई टीचर आपने भी खोजा है तो उसे भी थोड़ा बांटिए। और उम्मीद करता है कि आप सभी को अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे और आज लॉकडाउन का आप लोग पालन कर रहे होंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, आप अपने घरों पर खुशी के साथ अपने घरों पर पढ़ाई करते रहें। और जो भी समस्या होती है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें संपर्क कीजिए। आपको पीडीएफ नोट्स, डीपीपी वगैरह, अगर किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी चीज चाहिए, अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ और परचेज करना चाहते हैं या फिर कुछ लेना चाहते हैं A to Z से, तो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हमें बस इतना ही, और अगर कुछ और आपको अगर बोलना है तो कमेंट करिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।